अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम उशर के जो क्वेश्चंस थे हमारे 1.16 के रह गए वो आज हम इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था कि उसका जो फॉर्मूला है वो आपने बड़े अच्छे से लर्न कर लेना है, तो आपके ये सारे जो क्वेश्चन हैं बड़े ही आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, एहसन हैज़ अ क्रॉप व्हीट ऑफ वर्थ 4 लाख इरीगेटेड बाय नेचुरल सोर्सेज, फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर ऑन इट। ठीक है, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं। नेचुरल सोर्स, कुदरती तरीके से इरिगेशन की गई है तो उसके ऊपर कितना होता है आपका उशर? 10%। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। टोटल वर्थ ऑफ, किस चीज़ की फसल है? वीट की, गंदम की, वीट क्रॉप, ये है हमारे पास 4 लाख। ठीक है जी, अब इसके ऊपर क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर कि वो नेचुरल सोर्सेज के साथ है, कुदरती तरीक़ों से पानी दिया गया है, तो उसके ऊपर रेट ऑफ उशर कितना अप्लाई होता है? 10%। राइट, अब हम देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या है। अमाउंट ऑफ उशर इक्वल रेट ऑफ उशर मल्टीप्लाई बाय टोटल वर्थ ऑफ जो भी वो क्रॉप होगी। राइट, रेट ऑफ उशर हमें मालूम है 10%, हम यहाँ पे लिखेंगे 10%, आगे है मल्टीप्लाई, आगे है टोटल वर्थ कितनी थी? 4 लाख। राइट, 10%, 10% का मतलब है 100, 10/100, 4 लाख। चलें जी, अब हम इसको काट लेते हैं। ये एक ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ, अगला ज़ीरो इसके साथ, बाकी हमारे पास क्या बचा? 2 ज़ीरो, 3 ज़ीरो बल्कि इसके 4000 और 1 ज़ीरो ऊपर वाला, ये हमारे पास आ गए 40,000। ये क्या है? अमाउंट ऑफ उशर जो उन्होंने हमें कहा था मालूम करने के लिए, ये हमें मिल गई। ये आपका आंसर है ना? सिंपल जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें वो कह रहा है, हामिद हैज़ राइस क्रॉप, चावल की फसल है और वर्थ है उसकी 8 लाख, इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्स। राइट, अब यहाँ पर नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। टोटल वर्थ ऑफ राइस क्रॉप, कितनी वर्थ है उसकी? 8 लाख। उसके बाद रेट ऑफ उशर, रेट ऑफ उशर यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि वो आर्टिफिशियल रिसोर्स की बात कर रहे हैं या नेचुरल की। यहाँ पर वो आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल की हमारे पास रेट जो है उशर का वो 5% है। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ उश्र
रेट ऑफ उशर मल्टीप्लाई बाय टोटल वर्थ ऑफ क्रॉप। रेट ऑफ उशर है 5%, वर्थ है 8 लाख, राइट। 5% का हो गया 5/100, ये वर्थ लिखी। अब हम इसको काट लेंगे, दोनों ज़ीरो इन दोनों ज़ीरो के साथ कट गए, इनको मल्टीप्लाई करें 8 और 5 को 8 5 सा 40 और बाकी इनके ज़ीरो। ठीक है जी, ये हमारे पास कितनी वर्थ आई? 40,000 रुपये। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। सुलेमान पेड उशर 6500 रुपया ऑन कॉटन। इफ़ द लैंड इज़ इरीगेटेड बाय रेन देन फाइंड द वर्थ ऑफ द कॉटन। अब वो कहता है इरीगेशन हुई है बारिश के ज़रिए। बारिश कौन सा हमारे पास ज़रिया है? पानी का कुदरती ज़रिया है। तो यहाँ पर हम 10% लगाएंगे या 5% लगाएंगे? सोचें जल्दी जल्दी। अच्छा, हम लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ उशर। टोटल अमाउंट ऑफ उशर जो उसने दिए वो है 6500। रेट ऑफ उशर क्या है? क्योंकि ये कुदरती तरीके से दिया गया है तो ये 10%। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट ऑफ उशर रेट ऑफ उशर मल्टीप्लाई बाय टोटल वर्थ ऑफ क्रॉप। रेट ऑफ उशर है हमारे पास 10% और टोटल वर्थ क्या है क्रॉप की ये नहीं पता, ये हमने फाइंड करनी है। अमाउंट ऑफ उशर हमारे पास है कितनी है? 6500 रुपया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 10% का क्या बना? 10/100 6500 ऐसे का ऐसे ही आ गया। अब आपको पता है कि जब हम इधर से उधर जाएं या उधर से इधर आएं तो फिर जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवीजन में चला जाता है और डिवीजन जो है वो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम 10/100 को इधर लेके आएंगे तो ये बन गया 100 ऊपर चला गया 10 नीचे और 6500। इस ज़ीरो के साथ ये ज़ीरो कट गया, बाकी क्या बचा हमारे पास? 65, एक ज़ीरो इसके साथ है, 2 ज़ीरो ये हैं, 65,000 ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ आ गई? अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपने इसको ध्यान से ज़रा समझ लेना है। इसमें आर्टिफिशियल रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज दोनों ही पूछे गए हैं, तो हमने ये ध्यान से करना है कि यहाँ पर एक जगह पे 10% के हिसाब से करेंगे और एक जगह पे 5% के हिसाब से। सबसे पहले है वीट। फाइंड उशर ऑन 850 kg वीट इरीगेटेड बाय नेचुरल रिसोर्स। चलेंगे शुरू करते हैं। टोटल वर्थ ऑफ 1 kg वीट कितनी है जी? द रेट इज़ 110 रुपये पर kg, 110 रुपीज़। तो फिर टोटल वर्थ ऑफ
850 kg वेट कितनी होगी? 110 मल्टीप्लाई बाय 850। इसका आंसर क्या आया? मल्टीप्लाई करते हैं। $850 मल्टीप्लाई बाय 110, आंसर इज 93,500। राइट, ये हमारे पास आ गई वीट की टोटल वर्थ। अब हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। रेट ऑफ उश्र, क्योंकि ये जो वीट है ये नेचुरल सोर्स के साथ इरिगेशन इसकी हुई है, तो ये हमारे पास होगा 10%। फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट ऑफ उश्र रेट ऑफ उश्र मल्टीप्लाई बाय टोटल वर्थ ऑफ क्रॉप। जी, तो रेट ऑफ उश्र क्या है? 10%। टोटल वर्थ हमारे पास जो आई थी 93,500। 10% का हो गया 10/100। ये दोनों ज़ीरो इन दोनों ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गए। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9, 3, 5 और एक ये वाला 0 साथ लगा। ये हमारे पास आ गया अमाउंट ऑफ उश्र। किस चीज़ की है ये? गंदम की। एक उन्होंने गंदम के बारे में बात की है, दूसरी आपसे पूछा गया है पोटैटो, आलू के बारे में। अब एक हिस्सा हमारा सॉल्व हो गया है, अगला हिस्सा जो है वो आर्टिफिशियल रिसोर्स के हवाले से है। 5% के साथ उसको हम अटेम्प्ट करेंगे। लेट्स डू इट। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पोटैटो की 1250 रुपये किलो पोटैटो इरीगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्स, द रेट इज़ 60 रुपये पर केजी। चलो जी, इसको हम सॉल्व करते हैं। टोटल वर्थ ऑफ 1 kg पोटैटो कितने हैं जी? 60 रुपये। राइट, अब टोटल जो वर्थ है ऑफ 1250 kg पोटैटो, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1250 के साथ। ठीक है, 1250 60 75,000। ये आंसर आया 75,000। अच्छा, अब यहाँ पर हमने देखा कि ये मसनूई तरीके से इसको पानी दिया गया है, तो रेट ऑफ उश्र यहाँ पर क्या आएगा? 5%। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला जी? अमाउंट ऑफ उश्र रेट ऑफ उश्र मल्टीप्लाई बाय टोटल वर्थ ऑफ क्रॉप।
रेट ऑफ उशर है हमारे पास 5%। टोटल वर्थ यहाँ पर जो भी हमारी आई है 75,000। 5% का क्या हो गया 5/100, 75,000। ये दोनों ज़ीरो इन दोनों ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गए। अब हमने 750 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। 750 मल्टीप्लाई बाय 5, 3,750 रुपीज़ हमारे पास आए। जी ये हमारे पास आया 3,750 रुपये। अब एक तो हमारे पास ये आ गया टोटल उशर जो हमने निकाला है आलू का, और एक हमारे पास था जो हमने उशर निकाला है गंदम का। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को जमा कर देंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल उशर, एक है 3,750 और दूसरा है 9,350। इन दोनों को अब हम प्लस कर लेंगे। 3,750 प्लस 9,350, ये हमारे पास जी टोटल उशर आ गया है 13,100। जी स्टूडेंट्स, आज हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। और पहले हमने किए ज़कात वाले क्वेश्चंस और आज आपको मैंने करवा दिए हैं उशर के क्वेश्चन। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.16 कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ये क्वेश्चंस करके देखिए, और अगर समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो भी आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके सारे सवालों के जवाब दे दूँगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।